लाइफ बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत भी। इसको हम और सजा सकते हैं। तो आज शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी बातें। एक पॉजिटिव सोच को अपनाएं। हालांकि इसे अचीव करना एक दिन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दें तो छोटा सा चेंज शुरू हो जाएगा। आप एक बेटी हैं, पत्नी हैं, माँ हैं। आपकी बातें इन सब रिलेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। अपनी एनर्जी गॉसिप करने में, गैर ज़िम्मेदारी काम करने में ना लगाएँ। हमारे पास के कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो थॉट्स हमारे प्रेज़ेंट को डिस्टर्ब करते हैं। हमारे फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी बातें या ऐसी सोच रखते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में लेकर चलते रहते हैं और अपने प्रेज़ेंट को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हो सके तो आप उन्हें की बातों को छोड़ दें या उन्हें माफ़ कर दें। इससे आप देखेंगे कि आपको एक अलग सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर वो लोग आपको फिर भी बार-बार हर्ट करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं, आपको उन्हें अपने लाइफ़ से हटा देना चाहिए। आपके लाइफ़ में जितने कम लोग होंगे, उतना कम स्ट्रेस होगा। क्या आपकी कोई हॉबी है, पैशन है, जिसे करने की इच्छा आपके अंदर होती है? अपने आप से पूछिए कि क्या आपको करके आपको खुशी महसूस होती है? आपका क्या करने का दिल करता है? अपने घर को सजाना, सँवारना, घर को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करना, अपने आप को टाइम देना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, नई-नई चीज़ों को सीखना मेरा पैशन है। तो डेवलप करिए अपने अंदर कुछ पैशन, तब टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब कभी भी मेरे हस्बैंड से कोई बात हो जाती है या किसी फैमिली मेंबर से कोई बात हो जाती है जो मुझे थोड़ा-सा हर्ट करता है, तो उन बातों को मैं छोड़ के अपने पैशन में लग जाती हूँ। तो मुझे उन सब बातों का ध्यान ही नहीं रहता है। मैं अपने पसंद की चीज़ों में इस तरह से खो जाती हूँ कि वो सब बातों को मैं छोड़ देती हूँ और कुछ टाइम के बाद वो बातें मैं भूल जाती हूँ। हमेशा अपने भगवान पर बिलीव करें और उनसे प्रार्थना करें हैप्पीनेस, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड के लिए। ईश्वर ने जो हमें दिया है, उनके लिए हमेशा उन्हें धन्यवाद करें। जो हमारे पास है और जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो बहुतों के पास नहीं है। ईश्वर से अपने परिवार के लिए स्ट्रेंथ और हेल्थ माँगें। रोज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारा वक़्त देना है भगवान के लिए, लेकिन मन से थोड़ी-सी श्रद्धा और विश्वास हम रखते हैं तो वही काफ़ी होता है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लगभग 4 साल होने आ रहा है और 4 साल के हिसाब से इसका चैनल का जो ग्रो है, वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत को पूरी तरह से निभा रही हूँ, उसमें कोई भी कमी कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेहनत करना मेरा काम है और उसका फल देना मेरे ईश्वर का काम है। तो मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी मेरे लाइफ में हुआ है, सिर्फ़ उनकी वजह से हुआ है और जो भी आगे होगा वो भी उन्हीं की वजह से होगा। जो कुछ भी उन्होंने सोच रखा होगा मेरे लिए, बहुत अच्छा सोच रखा होगा। इसलिए हमें अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा करना चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि मैं पूजा नहीं करूँ, और अगर एक दिन भी मैं पूजा नहीं करती हूँ या लेट हो जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ से बहुत बड़ा कुछ मिसिंग है। तो पूजा करने में मुझे एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तो आप भी ज़रूर कुछ समय अपने भगवान के लिए ज़रूर निकाला करें। घर में हमारे हज़ार काम होते हैं, घर के मेंबर और घर के कामों की ज़िम्मेदारी हमारी है, तो उसे अच्छे से एन्जॉय करके और खुश होकर करें। जो काम हमें ही करना है, हमारा ही घर है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारी ही फैमिली है, जब हमारी ज़िम्मेदारी है, तो उसे जितना हम खुश होकर करेंगे, उतना ही उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा। तो हर काम को एन्जॉय करके और खुश होकर करें, तो इससे आपको देखेंगे कि आपके घर में एक पॉज़िटिविटी बनी रहेगी।
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप अपने आप का केयर नहीं करेंगे तो फैमिली को कौन सँभालेगा? आपने अपने लिए तो वक़्त निकाला ही नहीं, अपने हेल्थ पे ध्यान दिया ही नहीं, तो आप बीमार पड़ जाएँगे तो आपके फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? तो इसलिए अपने डाइट का, अपने हेल्थ का ज़रूर ख़्याल रखें, अच्छी चीज़ें खाएँ, अच्छा अपना हेल्थ रखें और साथ ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ भी रूटीन में करते रहें। इससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार ऑटोमेटिक स्वस्थ और मस्त रहेगा। तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप से प्यार कीजिए। रोज़ के कामों को करने के लिए क्या आपने टाइम बना रखा है या दिन फिक्स कर रखा है? तो अगर नहीं तो आप अपना बहुत सारा समय ख़राब कर रहे हैं। कामों के डेली रूटीन से करने से आप एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीते हैं। इससे आप अपनी फैमिली और अपनी हॉबी को दूसरे कामों के लिए टाइम दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फिर बहाने नहीं होते कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से जब आप आपके कामों को एक रूटीन में, एक टाइम या दिन में फिक्स कर रखते हैं, तो उस तरह से हमारे काम बहुत ही ईज़ी हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारा टाइम मिलता है, जिन टाइम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने पैशन के लिए, अपने हॉबी के लिए। तो इस तरह से आप अपने टाइम को रूटीन में बना के रखें और रूटीन में काम करने से आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही सैटिस्फैक्शन और सुकून मिलेगा। सो फ्रेंड, ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ और ये सब करने की वजह से मैं महसूस करती हूँ कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।